ओम शांति। तो आज हमारे सामने डॉक्टर राजेश भाई, आप बचपन से ही ज्ञान में हैं और यहाँ मधुबन में सब जानते होंगे जीतू भाई, उनके छोटे भाई हैं। तो सैकड़ों बार बाबा से मिलन मना चुके हुए हैं और पूरा परिवार ज्ञान में है। इनके माताजी, पिताजी, पुष्पा माताजी है ना, हाँ पुष्पा माताजी, धनराज पिताजी। तो माता पिताजी भी ज्ञान में हैं। देखते हैं हम इतने सालों से हम इधर रहते हैं तो मधुबन में आते हैं, इतने धारणा मूर्त हैं, कहते हैं ना चलन से सेवा हो जाती है। तो हम देखते हैं अमृत वेले से लेकर रात्रि तक इनकी दिनचर्या है एक्यूरेट। मधुबन में कैसे आकर पूरी अपने में एनर्जी भरनी चाहिए वो हमको प्रैक्टिकल में सीखने को मिलता है। तो हमारी चलन ही कईयों को सिखा जाती है। तो ऐसे हमारे राजेश भाई हैं जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं, MRI जो उसके विशेषज्ञ है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में नासिक में, वर्तमान महाराष्ट्र में। तो वहाँ रह के कुमार लाइफ, इतना धारणा मूर्त जीवन है। और हम देखते हैं इतनी यूट्यूब पर भी क्लासेस आती रहती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्रीज भी आती हैं। तो आज हमको ये लाभान्वित कराएंगे। विषय है, गीत में सुना सभी ने, विषय कौन सा विषय था? कर्मयोगी जीवन। कर्म करते हुए हमारी निरंतर कैसे याद बनी रहे, या जो भी परिस्थितियाँ आती हैं कैसे हम बैलेंस रखें, कर्म और योग, याद और सेवा का बैलेंस। तो बड़ा सहज तरीके से हमने भी इनकी क्लासेस बहुत सुनी हैं। तो आज हम सबको फिर से लाभान्वित कराएंगे डॉक्टर राजेश भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी हम बहुत ही प्यारा गीत सुन रहे थे बाबा का कि कर्मयोग की करामात से इस जगह को बदलाना है। मीन्स हम कर्मयोगी बनकर इस जगत को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। कर्मयोग से सबसे पहले तो हम में परिवर्तन आता है और फिर हमारे द्वारा जो हमारे आसपास के आत्माएं हैं जिनके साथ हम कर्म कर रहे हैं, तो अपने दृष्टि से, चेहरे से, चलन से वो भी परिवर्तन हो जाते हैं। अर्थात अगर हम कर्मयोगी बनकर कर्म करें, सेवा करें, तो हमारे से ऑटोमेटिकली सेवा भी हो जाती है। ऐसे नहीं सिर्फ योगी होता है, सेवा भी हो जाती है। और यहाँ जब हम मधुबन में आते हैं तो बाबा की याद तो वैसे ऑटोमेटिक रहती है हर एक को, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की तपस्या, मम्मा की तपस्या, दादियों की तपस्या और सभी आदि रत्न जो हम देख रहे हैं, तो उनके तपस्या के वाइब्रेशंस यहाँ ऑलरेडी है, तो हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो जब भी हम मधुबन में आते हैं या फिर सेवा में भी आते हैं, मधुबन पांडव भवन में भी, तो कर्म करते, सेवा करते हुए भी याद तो बाबा की रहती है ना। लेकिन जब हम घर जाते हैं यहां से तो क्या हो जाता है, शुरुआत में तो रहती ही याद। बाबा जो कहते हैं ना कि आपको कर्म करते हुए याद करनी है, तो हम शुरुआत में कर्म करते हुए तो याद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे भूल जाती है और वो पावर भी कम हो जाती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कर्म करते हुए बाबा की याद निरंतर रहे, हमारा कर्मयोग सहज भी हो और प्रभावशाली भी हो, इफेक्टिव भी हो, है ना, इजी भी हो और इफेक्टिव भी हो। तो आज हम कुछ अभ्यास भी देखेंगे कि क्या क्या हमें अभ्यास करने हैं। तो कर्म योग अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा की याद में कोई भी कर्म करना, इसे ही हम कर्मयोग कहते हैं ना। या फिर कर्म करते हुए योग युक्त रहना या योग युक्त होकर कर्म करना, यही कर्मयोग है। तो बाबा ने साकार वाणियों में, अव्यक्त वाणियों में बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास हमें बताए हैं कि कैसे हमें कर्मयोगी बनना है। अगर वो हम फॉलो करते हैं
तो डेफिनेटली हम बहुत ही जल्दी कर्मातीत भी हो सकते हैं, अगर हम जैसे बाबा ने कहा है उसी अनुसार करें तो उसमें से सबसे पहला जो है अभ्यास है वो है कि जब भी हम कोई कर्म करें, कोई भी सेवा करें, लौकिक अलौकिक कर्म करें, हम इस स्मृति में स्थित होकर कर्म करें कि मैं आत्मा करावनहार हूं और ये शरीर करनहार है, कर्मेंद्रिय करनहार है। अर्थात मैं आत्मा कराने वाला हूं और यह कर्मेंद्रिया करने वाली है। तो मैं आत्मा कैसे हूं? निराकार हूं, ज्योति बिंदु हूं, एक स्टार हूं। तो मैं अपनी मस्तक की सीट पर बैठकर अपने सभी कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहा हूं। अगर हम इस स्मृति के साथ कर्म करते हैं तो हम कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, किसी भी कर्म के प्रभाव में नहीं आते हैं, या फिर देह भान में भी नहीं आते हैं, देह अभिमान में भी नहीं आते हैं, और अपनी देह के भी आकर्षण में नहीं आएंगे और औरों के भी देह के आकर्षण में नहीं आएंगे। क्योंकि हम जब कर्म करते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम औरों के साथी जो हमारे होते हैं उनके साथ में मिलकर हम कर्म करते हैं, राइट? तो हम ये अभ्यास करें कि मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा मस्तक की सीट पर बैठा हूं और ये शरीर मेरी कार है। जैसे हमने जो कोर्स होता है ना हमारा फर्स्ट डे में, वही होता है ना कि कार है, तो मैं इस कार को चला रहा हूं। या फिर मैं रथी हूं और ये रथ है, और सारी कर्मेंद्रिया क्या है? अश्व है उसकी। तो मैं अपनी संकल्पों की डोर से उन कर्मेंद्रियों को, उन अश्वों को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। देखिए, एक बहुत बड़ी कंपनी होती है तो उसमें एक सीईओ होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। वास्तविक उस कंपनी के सभी कार्य वही करवाता है, लेकिन वो अपने ऑफिस में बैठा रहता है। वो पूरा है ना, पूरी जगह नहीं जाता है, वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठता है और सबको ऑर्डर करता है कि आपको ये करना है, ये करना है। तो लोगों को क्या दिखता है कि बाकी कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन करता कौन है वास्तविक? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो कंपनी का प्रॉफिट लॉस है उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो सीईओ होता है। तो वैसे वो ऑफिस में बैठता है, तो हम कहां बैठे? इस ब्रुकुटी रूपी ऑफिस में, कमरे में बैठे, राइट? अपनी सीट पर, अपनी चेयर पर बैठे और अनुभव करे कि मैं आत्मा अपनी एक एक कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहा हूं। अर्थात मैं ही इस सीट पर बैठकर ये निर्णय लेता हूं कि मुझे क्या देखना है, मुझे क्या बोलना है, क्या सुनना है, हाथों से मुझे क्या कर्म करने हैं। तो अगर हम इस स्मृति में करते हैं तो सभी कर्मेंद्रियों पर हमारा संपूर्ण कंट्रोल आ जाता है। मीन्स अपनी, देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि हमें कुछ करना नहीं है लेकिन हो जाता है, बोलना नहीं लेकिन बोल देते। इवन कर्म भी नहीं करने, कोई वीडियो क्लिक नहीं करना है लेकिन कर देते हैं। तो अगर हम इस अभ्यास को बार बार दोहराएंगे तो हमारा कंट्रोल बढ़ते जाएगा कि मैं आत्मा राजा इस सभी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर रहा हूं। फिर मेरी आंखें वही देखेगी जो मैं देखना चाहता हूं, मेरे मुख से वही बोल निकलेंगे जो मैं बोलना चाहता हूं, मेरे हाथों से वही कर्म होंगे जो मैं करना चाहता हूं। तो यह है पहला अभ्यास। तो हम अभी एक 3 मिनट के लिए हम जो भी कर्म करते हैं, अभी अगर आप सेवा में है पांडव भवन में तो वहां पे आज आप बुद्धि द्वारा पहुंच सकते हैं, या फिर हम अब आप जहां से भी आए हैं यहां पर,
तो आप जो भी कर्म करते हैं अपने कर्म क्षेत्र पर, अपनी वर्क प्लेस पर पहुंच जाए बुद्धि रूपी विमान में बैठकर, और वो अभ्यास करें। हम 3 मिनट का अभ्यास करेंगे जो आपको प्रैक्टिकल में रेगुलर वहां पे भी करना है। और आपको ना आंखें खुली रखनी है, आंखें आपको बंद नहीं करनी है। अभ्यास करना है कि हम खुली आंखों से करें, क्योंकि क्या हम कर्म आंखें बंद करके करते हैं? कोई नहीं ना। आंखें बंद करके कर्म अच्छा नहीं होगा हमसे। इसके लिए सभी हम आंखें खुली रखें और अभ्यास करें कि मैं वो कर्म कर रहा हूं एक्चुअली। तो चलिए एकाग्र हो जाए। और अपनी बुद्धि रूपी विमान में बैठकर पहुंच जाए अपने कर्म क्षेत्र पर। देखे, विजुअलाइज करे, मैं अपने वर्क प्लेस पर, कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहा हूं। मैं शरीर में मस्तक की सीट पर बैठा हूं। मैं रथी हूं। इस शरीर रूपी रथ को चला रहा हूं। कर्मेंद्रियों से कार्य करा रहा हूं। मैं आत्मा करावनहार हूं, कराने वाला हूं। यह कर्मेंद्रिया करने वाली है। मैं एक सीईओ बनकर, एक राजा बनकर सभी कर्मेंद्रियों पर शासन कर रहा हूं। मैं ही आंखों द्वारा देख रहा हूं, मुख द्वारा बोल रहा हूं, हाथों द्वारा कर्म कर रहा हूं। मैं कराने वाला हूं। मेरा अपनी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण कंट्रोल है। मेरी आंखें वही देख रही है जो मैं देखना चाहता हूं। मेरे मुख से वही बोल निकल रहे हैं जो मैं बोलना चाहता हूं। हाथों से वही कर्म हो रहे हैं जो मैं करना चाहता हूं। मैं कर्मयोगी हूं। ओम शांति। तो ये हमारा पहला अभ्यास हो गया जो हम
कर्मयोगी बनकर हमें करना है। तो इस अभ्यास में क्या है कि फर्स्ट मैं आत्मा कराने वाला हूं, करावनहार हूं, कर्मेंद्रिय करने वाली है। फिर जो दूसरा अभ्यास है उसमें क्या करना है, हमें बाबा की याद को ऐड करना है, राइट। अब तक मैं आत्मा कराने वाला था, अब कौन कराएगा? अब बाबा कराएगा। अब बाबा करावनहार बन जाएगा। तो सुप्रीम परमात्मा शिव बाबा मेरे द्वारा कार्य करा रहा है, मेरे द्वारा कर्म करा रहा है। अभी हम तो साकार में हैं, इस शरीर में है। बाबा का स्थान कहाँ है? परम धाम में है। तो फिर हमसे कैसे करवाएगा बाबा का कार्य? अभी देखिए, जो आपने देखा हो ना, यान होता है, एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो स्पेस में होता है, अंतरिक्ष में होता है। साइंटिस्ट कहां होता है? नीचे होता है। अंतर कितना होता है? कितने सारे माइल्स होंगे, राइट। तो सब वायरलेस से होता है ना, वो टर्न करता है, उसको कमांड देता है, सब कुछ करता है ना। वो साइंटिस्ट सब कुछ कर सकता है यहां बैठकर। एक ह्यूमन, एक मानव उस स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकता है। तो बाबा जो परमधाम में बैठा है, जो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी है, क्या वो हमसे नहीं करवा सकता कार्य? जरूरत क्या है? वायरलेस कनेक्शन की। अपने थॉट पावर से, संकल्प शक्ति से हमें बाबा से जुड़ना है, राइट। और बाबा को सब कुछ सौंप देना है कि बाबा आपको ही मेरे द्वारा ये कार्य कराना है। और ऐसा अनुभव करना है कि मैं आत्मा अपने कर्म क्षेत्र पर कार्य कर रहा हूं, लेकिन मेरा वायरलेस कनेक्शन बाबा से है, वही मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे आत्मा को कंट्रोल कर रहा है, मेरे द्वारा वही कमांड दे रहा है, राइट। अगर जो सर्वगुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, ऐसे बाबा आपके द्वारा कर्म कराएगा, तो आपके कर्म कैसे होंगे? श्रेष्ठ होंगे, है ना। देखिए, दुनिया की आत्मा क्या कहती है कि आपके कर्म अच्छे होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन अच्छे तो सभी करते हैं ना, बाकी के लोग भी अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे कैसे होते हैं? श्रेष्ठ कर्म होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, सर्वोच्च, जो आत्माओं को और सारे जगत को परिवर्तन कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर हम अभ्यास करते हैं तो क्या हमारे ऊपर कोई लोड रहेगा? अगर बाबा करा रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाबा है अभी यहां पर। तो बाबा अगर रिस्पॉन्सिबल है तो मुझ पर तो लोड है नहीं। तो हमारे कर्म कैसे होंगे? बहुत सहज हो जाएंगे। सभी कर्म हमारे बहुत श्रेष्ठ बने, अच्छे तो बनेंगे ही, लेकिन हर कर्म, हमारा कर्म जो होगा वो श्रेष्ठ होगा। तो ये दूसरा अभ्यास है। और साथ साथ अगर हम इस अभ्यास को लेते हैं तो बाबा साथ में है तो खुशी भी हमारी बनी रहेगी, है ना। तो हमारे कर्म तो श्रेष्ठ होंगे, साथ साथ हमें खुशी भी रहेगी, राइट। तो अभी हम एक 3 मिनट के लिए वापस वो अभ्यास करते हैं। चलिए, फिर से एकाग्र हो जाए, पहुंच जाए अपने कर्म क्षेत्र पर। देखे हम जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, हम वही कर रहे हैं, लेकिन हमसे बाबा करवा रहा है। देखिए अपने आप को, अपने शरीर में मस्तक के मध्य पर मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं।
और मेरा वायरलेस कनेक्शन परम धाम निवासी सर्वशक्तिवान सर्वगुणों के सागर शिव बाबा से है। जैसे एक साइंटिस्ट धरती पर बैठकर अंतरिक्ष के यान को कंट्रोल करता है, वैसे ही सर्वशक्तिवान बाबा मुझसे कार्य करवा रहे हैं। मुझे गाइड कर रहे हैं। आंखें मेरी है, लेकिन इन आंखों के द्वारा बाबा देख रहा है। कान मेरे हैं, लेकिन इन कानों के द्वारा बाबा सुन रहा है। बोल मैं रहा हूं, लेकिन शब्द बाबा के हैं। हाथ मेरे है, लेकिन कर्म बाबा करवा रहा है। चल मैं रहा हूं, पांव मेरे हैं, लेकिन मुझे बाबा चला रहा है। ऊपर परम धाम में बैठकर बाबा मुझसे हर कर्म करवा रहा है। सारा लोड बाबा पर है। बाबा तो ऑलमाइटी है। बाबा के लिए सब कुछ सहज है। मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं, लोड नहीं। मैं एकदम रिलैक्स हूं। चेहरे पर खुशी है कि मुझसे स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा कार्य करवा रहे हैं। फिर से पहुंच जाए यहां हिस्ट्री हॉल में। ओम शांति। अगर आप ये जो है ना बाबा हमसे करवा रहा है, अगर ये अभ्यास के साथ आप कर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो वर्क प्लेस है, आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जो जिनके भी साथ आप काम करते हैं, उनसे आपको फीडबैक्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे कि कुछ तो दिव्यता है, कुछ तो अलग है जो बाकी कार्य कर रहे हैं लोग और आप में। मैं भी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल वहाँ का, नासिक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो, और बहुत स्टाफ है वहाँ पर। मीन्स मैं तो एक्चुअली हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन हम ऑलमोस्ट 7 रेडियोलॉजिस्ट है और बाकी तो बहुत बड़ा स्टाफ है वहाँ। तो देखिए वो कभी कभी बोलते हैं मुझे कि सर आप कभी थकते नहीं है क्या, मुझे पूछते हैं, या फिर आपको कभी गुस्सा नहीं आता क्या। तो पहले पहले तो गुस्सा, लेकिन इरिटेशन तो ऑब्वियसली है ना, होता था पहले। अगर अपने मन के अनुसार अगर काम नहीं करते हैं तो,
होता था। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास जब हम करते हैं तो ये बदलाव हम में आने लगता है, और हम तो नोटिस करते ही हैं, हमारे साथ वाले भी ये नोटिस जरूर करते हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड अभ्यास हमारा। फिर थर्ड जो अभ्यास है कर्मयोग का, वो है कि हम जो भी कर्म करें बाबा के साथ कंबाइंड होकर करें। आपने सुना होगा ना कंबाइंड स्थिति। तो कंबाइंड अर्थात संयुक्त, जुड़े हुए, एक साथ। मीन्स हम जो भी कर्म करें बाबा और हम एकदम कंबाइंड है, संयुक्त है, इस स्मृति के साथ करें। तो हम तो योगाभ्यास में बैठते हैं ना कि हम परम धाम में उड़कर गए बाबा के पास, सुप्रीम बिंदु, परम ज्योति बिंदु और मैं बिंदु आत्मा एकदम जुड़े हुए हैं, कंबाइंड है। वो तो हमें अभ्यास होता है, लेकिन कर्म करते हुए हमें कैसे करना है? तो कर्म करते हुए क्या करेंगे हम? हमारा शरीर में, है ना, देखिए जब हम कर्म करते हैं तो शरीर के द्वारा ही करते हैं। तो शरीर में हमारा स्थान कहाँ है? भ्रुकुटी के मध्य। तो अगर बाबा को अपने से कंबाइन कराना होगा हमें, बाबा का कंबाइन होगा तो कहाँ होगा? भ्रुकुटी में। स्मृति की बात है ना, स्मृति है कि अगर हम वो संकल्प करते हैं तो बाबा आ जाते हैं, हमारे साथ कंबाइंड हो जाते हैं। हमने बहुत बार अनुभव सुना है ना, अगर किसी को, अगर ऐसी आत्मा है कि जिसके कहते हैं ना कि जिसको कार्य जो करना चाहता है या फिर उसको जो कार्य दिया गया है वो करने में असमर्थ है, तो क्या कहते हैं बाबा? मैं आके करवा के जाता हूं, मैं आके करवा के जाता हूं। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मैं बोलता हूं कि मुरली में कोई भी बातें बाबा सिर्फ हमें खुश करने के लिए नहीं कहते हैं, और ट्रुथ है। सिर्फ आप प्रैक्टिकल में करके देखें, आपको अनुभव होगा। तो हमें क्या अनुभव करना है? कि मैं कर्म कर रहा हूं, और कर्म करते हुए बाबा का आवाहन करें हम कि बाबा आ जाओ। तो बाबा क्या करेगा? बाबा आएगा, और बाबा आ गया हमारे भ्रुकुटी के बीच। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, और साथ में कौन है? परम ज्योति बिंदु। परम ज्योति बिंदु, सुप्रीम बिंदु, शिव बाबा, दोनों कंबाइंड है, एक साथ है, जिनको कोई अलग कर नहीं सकता। तो अगर बाबा जो सर्वशक्तिवान है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो हमसे जुड़ जाता है, तो हमारी पावर कैसी होगी? कितनी बढ़ जाएगी? अभी आप शायद ट्रेन से भी आए होंगे यहां पर, है ना, कोई लोग तो ट्रेन से आए होंगे। जब स्लोप आता है ना, चढ़ान आती है, ऐसी चढ़ती है गाड़ी ट्रेन, तो क्या करते हैं? उसको डबल इंजन लगाते हैं ना। तो एक इंजन कौन सा है? ये आत्मा, और दूसरा इंजन सुप्रीम इंजन, सुप्रीम इंजन है शिव बाबा। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कार्य कैसे होगा? एकदम फास्ट, एकदम सहज, कैसे मालूम भी नहीं पड़ा कि हुआ कि नहीं। ऐसे होता है ना कि डबल ट्रिपल इंजन लग जाता है कभी कभी, है ना, तो बाप दादा भी आ जाएंगे। तो अगर ऐसा इंजन आ गया तो ऐसे कर्म होगा कि मालूम भी नहीं कैसे हो गया, है ना। बहुत बार आपको भी अनुभव होगा है कि बाबा की याद में जब हम ये करते कोई कर्म, कैसे हो जाता है मालूम भी नहीं पड़ता, है ना। किया ऐसे लगता है कि अरे हमने कर लिया है कर्म, ऐसा लगता है ना कभी कभी। बस स्मृति की बात है, संकल्प की बात है कि हमें संकल्प लेना है कि बाबा मुझसे यहां कंबाइंड है और दोनों हम एक साथ ही काम कर रहे हैं। तो अगर आत्मा और परमात्मा की पावर कंपेयर करें तो आत्मा की पावर तो बहुत कम है, लेकिन परमात्मा की पावर वो तो सुप्रीम है। अगर वो जुड़ जाएगी तो कार्य तो एकदम बेस्ट होना ही है, और एकदम फास्ट होना है, और परफेक्ट होना है, एक्यूरेट भी होना है। ठीक है, क्योंकि स्वयं बाबा हमसे कंबाइंड होकर करा रहा है कार्य। ठीक है,
तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अभ्यास करेंगे इसका भी। तो चलिए, बुद्धि द्वारा फिर से पहुंच जाए अपने कर्म क्षेत्र पर। देखे हम हमारा कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते मन में शिव बाबा की याद है, बुला ले शिव बाबा को अपने पास। अनुभव करे स्वयं सुप्रीम ज्योति बिंदु, परम आत्मा शिव बाबा परम धाम से नीचे आ रहे हैं। और इस साकार वतन में पहुंचकर बाबा स्थित हो गए मेरी भ्रुकुटी में। अब देखे मैं ज्योति बिंदु आत्मा और परम ज्योति बिंदु शिव बाबा दोनों कंबाइंड है, दोनों साथ साथ है, संयुक्त है। अब हर कर्म बाबा और मैं कंबाइंड स्टेज में ही कर रहे हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होने से हर कर्म बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत सहज हो रहा है। स्वयं ऑलमाइटी शिव बाबा के साथ कंबाइंड होने से मेरा हर कर्म परफेक्ट है, एक्यूरेट है। कंबाइंड स्टेज का अनुभव करके फिर से पहुंच जाए अपने स्थान पर, यहां फिर से विराजमान हो जाए अपने शरीर में। ओम शांति। तो अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर हर कर्म करते हैं तो फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल भी अनुभव है। मैं आपको ना एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं एक रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जो रनिंग रेस रन करते हैं ना एक्चुअली। तो मैंने 10 किलोमीटर्स की इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने टारगेट रखा था कि मुझे 70 मिनट्स में वो कंप्लीट करनी है। एक ग्रुप था 70 मिनट्स का, उसके मुझे कंबाइन करनी है। तो अभी हर दिन तो हम 10 किलोमीटर नहीं दौड़ते हैं, कम दौड़ते हैं वैसे। मैं एक्चुअली अल्टरनेट डे में एक 6, 7, 8 किलोमीटर्स दौड़ता हूँ, वो भी अपनी अपनी स्पीड से। लेकिन रेस जब होती तभी बहुत फास्ट हमें दौड़ना होता है। तो जब हम दौड़ते तो जब भी जो आखिरी का होता है ना कि पड़ाव आता है, जब हमें पहुंचना है, तभी हमारी एनर्जी क्या होती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। तो अभी नहीं भाग सकते, आप बहुत स्लो भागेंगे ऐसा लगता है, राइट। तो मेरे जो आसपास के थे उन्होंने तो स्पीड स्लो कर दी, किसने छोड़ दिया, और कोई थे भी मेरे साथ में। तो लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने बाबा ये मेरा इंजन है, अभी
दूसरा इंजन अभी आप जो है ना, ऑलमाइटी इंजन, ये यहां पे मैं जोड़ देता हूं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपनी जो शक्ति है वो बढ़ेगी ना। तो अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती है, तभी भी हम ये कर सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि हम वो कर सकते हैं। फिर मैंने कंप्लीट की रेस, ठीक है। तो इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है और एक्यूरेट भी होता है। उसका भी मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं एमआरआई स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है। तो पूरे सिटीज से ना मुझे सेकंड ओपिनियन के लिए भी स्कैन आते हैं कि बाहर एमआरआई हुआ है, डॉक्टर के पास लेके गए पेशेंट, उनको ठीक नहीं लगा कि कुछ अलग डायग्नोसिस हो सकता है, तो अब इनके पास जाके एक बार दिखा के लाओ। तो वैसे रेगुलरली रोज ही आते पेशेंट बहुत सारे। तो मैं रीड करता हूं उनको, और हमें रीड करके क्या क्या पेशेंट को है वो देख करके हमें एक डायग्नोसिस बनाना है ना, होता है कि वो भाई इस पेशेंट को ये है। तो मैं से देखता हूं कि हाँ इसको ये है, हाँ मुझे क्या लिखना है अभी, क्योंकि हमारे ओपिनियन पे ही सब कुछ आगे का डिपेंड होता है। ऑपरेशन करना है नहीं करना है, कैंसर है नहीं है, सब कुछ, ठीक है। तो मुझे बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं लिखने जाता हूं और मुझे ना कुछ और क्लिक हो जाता है कि मुझे ये नहीं, मुझे ये लिखना है, ठीक है। ऐसे बहुत बार होता है मेरा, और वही मेरा फाइनल डायग्नोसिस बन जाता है। और फिर वो डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट होता है। तो वैसे वो बोलते भी है कि सर आपका ना एकदम बहुत परफेक्ट है। तो मैं बोलता कि गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। उनको तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे हम, लेकिन वो कराता है मुझसे। तो उन्हें पता नहीं ना कि कौन करवा रहा है, लेकिन उन्हें इनडायरेक्टली हम या ऐसे बोल सकते हैं। तो जो हमारी बुद्धि को भी है ना रिफाइन करता है, वो कौन है? बाबा। याद जब उसकी रहेगी तभी आपको उसकी हेल्प मिलेगी। तो काम वो करेगा, नाम आपका हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली नाम उसका ही होना है बाद में, है ना, कि ये अच्छा है, ये अच्छे कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं हम? मेडिटेशन करते हैं ब्रह्मा कुमारी से। तो और अल्टीमेटली बाबा का नाम ही होना है, लेकिन और काम भी वही कर रहा है। तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो ये है कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हम जो भी कार्य करें बाबा को साथी बनाकर करें, बाबा का साथ हम अनुभव करें। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा को एक साथी के रूप में, साथी अर्थात दोस्त, फ्रेंड। देखिए बाबा तो हमें हर संबंध से याद करने को बोलते हैं, लेकिन जब हम कार्य पर है तो ज्यादा कौन काम आएगा? साथी रहते हैं ना, हमारे वर्क प्लेस कलीग्स रहते हैं, वही काम आते हैं ना। तो लेकिन बहुत बार ऐसे होता है ना कि जो बाकी के लोग हैं वो हमें सपोर्ट नहीं भी करते। माता को भी अनुभव होगा घर पर भी कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई ये काम कर दे, लेकिन वो करते नहीं हैं, ठीक है ना। और जो भाई लोग हैं उनका भी होगा वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, कि हम चाहते हैं कि कोई सपोर्ट करे, कोई करे, लेकिन करते नहीं। तो अगर हम औरों के पास अपेक्षा न रखकर उस बाबा को साथी बना ले तो क्या हो जाएगा? अगर बाबा हमारा साथ दे रहा है तो हमें औरों का साथ भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। देखिए अगर सपोज एक सिटी में, एक शहर में कुछ काम करना है, फॉर एग्जांपल साफ सफाई करनी है, तो आजकल लोग तो बहुत कम बाहर निकलते हैं। अगर अनाउंसमेंट की जाए कि आपको आज साफ सफाई के लिए आना है सिटी की, तो कितने लोग आएंगे? और अगर साथ में यह अनाउंसमेंट कर दी जाए कि आज यहां के मेयर, महापौर आने वाले हैं, वो बाहर निकलने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे आ जाएंगे आपको ये करने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो एक महापौर, एक सिटी का, लेकिन हम उसको अगर साथी बनाते हैं शिव बाबा का, तो एक तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा, हम औरों के प्रति अपेक्षा नहीं रखेंगे, है ना। और अगर हम बाबा को साथी बना लेते हैं तो हमको बाबा जो औरों का साथ है
और उनकी सहयोग है, कोऑपरेशन है, वो ऑटोमेटिक मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है, क्योंकि स्वयं बाबा आपके साथ में बैठा है। अभी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ में फोटो खिंचा ले तो दिखाएगा, वो तो बड़े बड़े अपने अच्छा ये करके रखता है, वो तो ना पूरा फ्रेम करके। क्यों? उसको देखेंगे अरे इतना बड़ा व्यक्ति है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठा है, उसके साथ में फोटो निकाला है, मीन्स कोई क्लोज वन होगा उसके। तो अगर हम बाबा को अपना साथी बनाते हैं, हमारा क्लोज वन बनाते हैं, तो बाकी तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगी। और आपको देखिए, बाबा कहते हैं ना कि एक कहावत है, 1 और 1 11, 2 नहीं होते, क्योंकि कोई भी कार्य है एक व्यक्ति कर रहा है तो कुछ कर पाएगा, और अगर उसके साथ और एक अच्छा साथी मिल जाए तो 2 नहीं लेकिन 11 हो जाएंगे। लेकिन अगर बाबा है तो बाबा क्या है? सहस्त्र भुजा वाला बाबा है, उसके लिए कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो 1 और 1 11 नहीं है, सहस्त्र है, पदम है। बस आपको दिल से जो भी हम करें ना, दिल से करें। ऐसे नहीं कि बाबा फायदे के लिए कर रहे हैं, अभी कुछ सबके पास जाकर आए कि मुझे साथ दो, कोई दे नहीं रहा इसके लिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं। अगर हम दिल से बाबा को पुकारते हैं तो बाबा आ जाता है। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि अगर आपने दिल से पुकारा और बाबा न आए, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इसके लिए क्या करना है? बाबा को कैसे पुकारना है? दिल से। और वाक्य क्या है वो? बाबा मेरे साथी आ जाओ, जो मदद करो। ये नेक्स्ट लाइन है, वो तो हम बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, वो तो ऑटोमेटिक बाबा आना है तो मदद तो मिलनी है, मांगना नहीं है, है ना, मांगना नहीं है। तो वो आएगा, और वो आपको ना, बाबा आएगा तो आपको कहते ना कि जो मुरझाइश है, जो अकेलापन है, कोई साथ नहीं दे रहा है, वो भी निकल जाएगा, आपको खुशी भी होगी बाबा के साथ में। तो हम हर कार्य करते हुए बाबा को साथ रखें। तो कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? दोस्त को क्या कहते हैं हम? है ना, खुदा, है ना, वो तो खुदा दोस्त है, लेकिन अपने दोस्त को क्या कहते हैं? चलो आज घूम के आएंगे, है ना, चलो आज मार्केट जाते हैं, चलो आज कुछ खा के आते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो हम क्या करें फिर? चलो बाबा अभी खाना बनाते हैं, है ना। अभी मैं क्या कहता हूं? चलो बाबा अभी हॉस्पिटल चलते हैं। कार में भी बाबा बाजू में बैठा है, ठीक है ना। और हॉस्पिटल में भी मैं जाता हूं तो पहला 3 मिनट मैं अभ्यास करता हूं। ये जो रेगुलर अभ्यास है ना, कि एक दिन साथी बना है, बाजू में चेयर है, उस पर बैठा है बाबा, देख रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे साथ दे रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है। दूसरा यहां बैठ गया तो वो मुझसे करवा रहा है। तो ऐसे अलग 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 हम जो है अभ्यास कर सकते हैं। तो हम जब भी कुछ भी काम, छोटा मोटा काम भी हो ना, तो भी बाबा को साथ लेकर चले, चलो बाबा। तो अगर हम ऐसे करते तो बाबा हमेशा हमारे साथ रहता है। तो अभी हम यह अभ्यास करेंगे, बाबा को साथी के रूप में याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से अपने कर्म क्षेत्र पर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो करते हुए बाबा का दिल से आवाहन करें, मेरे साथी बाबा आ जाओ मेरे पास। अनुभव करें, मेरा आवाहन सुनते ही बाप दादा पहुंच गए मेरे पास।
अब बाप दादा फरिश्ता रूप में, सूक्ष्म रूप में मेरे साथ है। बाबा मेरा साथी है। मेरा खुदा दोस्त हमेशा मेरे साथ ही रहता है। दिन भर मेरी मदद के लिए तैयार रहता है। हर कार्य में मेरा हाथ बटाता है। ऐसा दोस्त न किसी का होगा, न हो सकता है। बाबा निरंतर साथी के रूप में मेरे साथ है। बिल्कुल मेरे बाजू में बैठा है। मेरे साथ साथ ही कर्म कर रहा है। अपना खुदा दोस्त, अपना प्रिय दोस्त साथ होने से मैं बहुत खुश हूं, प्रफुल्लित हूं। थैंक यू मेरे खुदा दोस्त। ओम शांति। आ जाए फिर से यहां। तो इस तरीके से हमने कुछ अभ्यास देखे। हमें बाबा के मुरलियों से उनको निकालना है। फिर कभी मिलेंगे तो फिर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से अगर हम अभ्यास करते हैं तो निरंतर हमारी योग युक्त स्थिति रहती है। और दिन भर हम योग युक्त रहेंगे तो हमारे ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आएगा, तनाव भी नहीं आएगा, अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। लेकिन एक बात है कि हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं ना, वो योग में तो बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि आप देह का भान छोड़ो, देह अभिमान छोड़ो। लेकिन वो बच्चे जो है कभी कभी शब्दार्थ ले लेते हैं। कैसे? अभी कर्म करना है आपको, संगम युग के अंत तक आपको कर्म करना है। तो सबसे कहते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी आपको कर्म करने के लिए? शरीर, है ना? शरीर। अगर शरीर ठीक नहीं है तो क्या हम कर्मयोगी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसके लिए मैं डॉक्टर भी हूं, इसके लिए 5 मिनट में आपको शरीर को कैसे ठीक रखना है, क्योंकि अगर शरीर अच्छा है, हेल्दी है, तो ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, कर्मयोग कर सकते हैं। शरीर की हेल्थ इग्नोर करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और उस सेवा हमें लेनी पड़ेगी। सेवा करनी तो दूर की बात है ना। तो कुछ एक समय कम है अभी, तो 5 मिनट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं पॉइंट बोलता हूं, वो आपको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे, तो आप बाबा की सेवा अंत तक कर सकेंगे। कर्मयोगी भी आप जल्द से जल्दी बन सकेंगे। तो हेल्थ के लिए हमें 2-3 बातें हैं कि अगर हमारे फिजिकल हेल्थ, बॉडी भी अगर अच्छी रखनी है तो क्या कहते हैं ना कि एक है फूड, राइट, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा है स्ट्रेस फ्री रहना। तो अगर बाबा साथ है तो स्ट्रेस तो फिर 2 ही बातें रह गई। कौन सी रह गई? फूड और एक्सरसाइज, कसरत। उसके बारे में भी बहुत सारी बातें सुनी है हमने। आजकल तो ऐसे हो गया ना कि मत बोलो यार ये बातें, अभी थक गए सुन गए। ऐसे भी होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हेल्थ रखने, है ना, हेल्दी रहने के लिए कोई
डाइटिशियन के पास जाएगा वेट कम करने के लिए, कोई नेचुरोपैथी सेंटर जाएगा, कोई डॉक्टर को पूछेगा, वो अनेक 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 बातें बोलते हैं और हाँ अच्छा लगता है, और वहाँ से आ गए, कुछ फॉलो किया, बोला कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, बाद में भूल जाते हैं, है ना, बाद में हो नहीं पाता है। इसके लिए हम फूड में जो है वो मेन कंपोनेंट होते हैं 4 फूड के, ठीक है। एक होता है प्रोटीन्स, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा होता है फैट और फाइबर्स, बाद में विटामिन और मिनरल्स तो साथ में आ ही जाते हैं। तो 4 कंपोनेंट। तो आपको 2 को कम करना है, 2 को बढ़ाना है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। आपका वेट भी कम रहेगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बाकी बीमारियां जो है आपको नहीं होगी, क्योंकि आज 70% बीमारियां जो होती है वो सिर्फ लाइफस्टाइल के कारण होती है ना, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, बैड लाइफस्टाइल है, उसके कारण होती है। तो अगर हम उस कंपोनेंट को ठीक कर लेते हैं तो हम 70% से बीमारियों से तो मुक्त रहेंगे हमेशा। बाकी जो आएगी वो तो कलयुग की है ही, फिर उसको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक करनी हो तो है ही, लेकिन जो हम अवॉइड कर सकते हैं, तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेने हैं, ठीक है, और फाइबर ज़्यादा लेने हैं, और आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कम लेने हैं। अर्थात आपको रोटी और राइस की मात्रा कम करनी है। रोटी में आप मिक्स आटा रोटी ले सकते हैं अगर आपको रोटी के लिए, लेकिन अगर आप पहले 3 खा रहे हैं तो आप उसको 2 कर लीजिए। उसकी जो जगह बचती है उसमें आपको सब्जी ज़्यादा खानी है, सैलड, फ्रूट्स, फलदार सब्जियां और हरी सब्जियां वो आप ऐड कर दीजिए। उसमें आपको फाइबर्स भी आ जाएंगे, तंतु युक्त रहता है ना फाइबर्स, वो भी आपको आ जाएंगे। तो आपके और प्रोटीन्स बढ़ाने के लिए आपको जो दालें हैं, दाल है ना, चना, मूंग, उसकी दालें भी है और अक्खा चना भी, उसके ना स्प्राउट्स कहते हैं उसको, वो कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं आप, सोयाबीन के चंक्स आते हैं वो आप कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए उसको, और फैट को कम कर लीजिए। तो फैट किस में होता है? घी, तेल। तो जो उबलते हुए ऑयल में जो भी हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं फ्राइड, डीप फ्राइड, उसको आपको कम से कम खाना है, ठीक है। ये हो गया हेल्थ का। और फ्रीक्वेंसी आपको 2 से 3 बार, ये एवरेज फ्रीक्वेंसी है, 4 बार भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 बार खा रहे हैं, 5 बार खा रहे हैं तो कम कम खाए बहुत। सिर्फ पेट की जो भूख है उसका शमन करने के लिए सिर्फ खाए, उसको शांत करने के लिए खाए। और अगर 2 बार खा रहे हैं तो 80% खाए। वो बोलते हैं ना कि 2 गिट्टी आप कम खाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फूड को ये कर सकते हैं, और रेगुलरली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं, वॉकिंग, योगा, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। इस तरीके से आप हेल्दी रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति।